कद्रु के श्राप से सभी सर्पगण मन ही मन अत्यंत उद्विग्न थे। उन्होंने परमपिता ब्रह्मा जी का आवाहन कर उनसे पूछा, आपने तथास्तु कहकर हमारी माता के श्राप को स्वीकृति क्यों दी? आपको तो भली भांति यह ज्ञात था कि उस समय हम अधर्म के विरुद्ध थे। तथापि माता ने हमें श्राप के पात्र समझा, जो पूर्णतः अनुचित था। निश्चित ही तुम्हारी माता कद्रु का श्राप अनुचित था, किंतु तुम सभी का श्रापित होना नियति थी। संसार में असंख्य रूप से सर्पों की वृद्धि के कारण कई जीव अकालिक मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, परंतु तुम सब इतने विचलित ना हो। तुम में से अनेक ऐसे सर्प भी हैं जिन्होंने इस सृष्टि के कल्याण कार्यों में अपना योगदान प्रदान किया है। समुद्र मंथन में वासुकी एवं शेषनाग की भूमिका अद्वितीय थी। धर्मयुक्त आचरण करने वाले अन्य सर्प भी हैं। कद्रु का श्राप केवल दुराचारी सर्पों को ही फलित होगा तथा अन्य शापग्रस्त सर्पों का विमोचन तपस्वी जरत्कारु के पुत्र द्वारा होगा। जरत्कारु, ये कैसा नाम है? जरत्कारु का अर्थ है वो जिसने अपने कारु को अर्थात विशाल शरीर को घोर तपस्या से सिकोड़ दिया। वे सदा विशुद्ध वैराग्य का पालन करते थे तथा निरंतर कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उन्होंने अविरत तीव्र तप से अपने शरीर को क्षीण बना दिया तथा इस प्रकार उनका नाम जरत्कारु पड़ा। एक यात्रा के समय अचानक उन्हें एक टीले के तल से किसी के विलाप के स्वर सुनाई दिए। कौन है वहां? ठहरिए, मैं आ रहा हूं। हे प्रभु, यह कैसा दृश्य है? यहाँ लोग झाड़ी के एक छोटे मूल को धरे उल्टा लटके हैं तथा उस छोटे से मूल को भी एक मूषक तीव्रता से कुतर रहा है। ये सभी महानुभाव किसी भी क्षण अपना संतुलन खोकर गिर पड़ेंगे। किंतु कौन है ये लोग? सुनिए, कौन है आप सब? तथा आप वहां नीचे कैसे फंस गए? कृपया बताइए कि मैं आप सभी की किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। किसी काल में महान ऐसे यायावरों की आत्माएं हैं हम। अब हमारा केवल एक ही वंशज जीवित है जो हमारे वंश को सजीव रख सकता है, किंतु वह मूढ़ निरंतर तपस्या में लीन रहता है और इसी कारणवश विवाह के विषय में विचार तक नहीं करता। जैसे जैसे उसकी वृद्धावस्था निकट आ रही है, संसार में हमारे अस्तित्व का समय भी घटता जा रहा है। हमें भय है कि बिना किसी संतान के यदि उसकी मृत्यु हो गई तो हमारा वंश विलुप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि जरत्कारु मुनि ही वह मूल है जिसका हम पूर्वजों को आधार है तथा यह मूषक उसी समय का प्रतीक है जो शीघ्रता से उसकी आयु कम करता जा रहा है। यदि जरत्कारु अपने पुत्र को जन्म दिए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गया तो हम पूर्वजों की आत्माएं सदा सदा के लिए पाताल लोक के अंधकार में विलुप्त हो जाएंगी। हे पितृ, जिस जरत्कारु के विषय में आप वार्ता कर रहे हैं वो मैं ही हूं। क्या तुम? ईश्वर का कोटि कोटि आभार। पुत्र, हमारा विनयपूर्ण निवेदन है तुमसे, विवाह कर लो और एक संतान को जन्म दो जो हमारे वंशाणु तथा यायावर पद्धतियों को जीवित रखेगा। ये कैसा धर्म संकट है? एक और मेरे वैराग्य एवं निरंतर तप का संकल्प है और दूसरी ओर मेरे पितृ मुझे गृहस्थाश्रम के बंधनों को स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं। ना मैं अपना तपस्वी जीवन त्याग कर सकता हूं
और ना अपने पितरों के निवेदन का अपमान कर सकता हूं। ठीक है पितृगण, जैसी आप सभी की इच्छा, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ, शर्तें? कहो, क्या शर्तें हैं तुम्हारे पुत्र? सर्वप्रथम, जिस स्त्री से मेरा विवाह हो उसका नाम मेरे नाम के समान हो, अर्थात जरत्कारु हो उसका भी नाम। द्वितीय शर्त, उसके परिजनों को उसे भिक्षा के रूप में मुझे अर्पण करना होगा। पितृगण, यदि मेरी ये दोनों शर्तें पूर्ण होती है तो मुझे विवाह करना स्वीकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि जरत्कारु मुनि ने इस उद्देश्य से ऐसी कठिन शर्तें रखी कि उन्हें ना तो अपना तपस्वी जीवन त्यागना पड़े और ना विवाह करना पड़े। संभवतः ऐसा हो, परंतु नियति से कौन बच सकता है। एक दिन वन से यात्रा करते समय जरत्कारु मुनि से वहां कोई भेंट करने आया। प्रणाम महर्षि जरत्कारु। आप यहाँ? हम आभारी हैं हमारे इन सपोर्टर्स और पैट्रॉन्स के। ग्लिम्सेस एक क्राउड फंडिंग स्टूडियो है और आप जैसे हमारे दर्शकों के सहयोग से ही हम इन सीरीज को बना पाते हैं। अगर हमारा काम आपको पसंद आया हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर विजिट करें और हमें ज़रूर सहयोग करें। धन्यवाद।